लगातार बढ़ रही चिलचिलाती गर्मी के कहर से जहां आम आदमी के पसीने नहीं सूख रहे, वहीं गुरुग्राम में लाखों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदने वाले निवेशक बिना बिजली के अपनी गाड़ियों में रात गुजारने को मजबूर हो चले हैं। हालात ये हैं कि पिछले 16 घंटे से 700 परिवार गर्मी के कहर के साथ साथ बिजली की मार झेल रहे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी बेहाल हो चुके हैं। अपनी ही पॉश सोसाइटी में नारेबाजी करने वाले ये रेजिडेंट्स हैं, जिन्होंने बिल्डर से लाखों रुपए की कीमत के अफोर्डेबल हाउस तो खरीद लिए, लेकिन महज कुछ रुपए की बचत के लिए बिल्डर के हाथों ऐसे फंसे कि पिछले 16 घंटों से बिजली के बिना जीवन काट रहे हैं और इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सर लाइट का ऐसा है, सुबह 6:30-7 बजे से लाइट नहीं है, तकरीबन 16 घंटे हो चुके हैं। अब पूरा दिन घर में इन्वर्टर के सारे टाइम निकाल लिया, अब रात के टाइम इन्वर्टर चल नहीं रहा, इन्वर्टर इज़ डाउन और डीजी सेट की सप्लाई नहीं आ रही है हमारे पास, बिकॉज वो कह रहे हैं लोड ज़्यादा हो गया है। तो बच्चे बस आए बैठे एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी के अंदर एसी ऑन करके बैठे हुए हैं, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, रात यहीं बितानी पड़ेगी, मजबूरी है सर। मेरा नाम विकास जिंदल। विकास जी, आज गाड़ी में बैठकर आप सोने का प्लान कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है? सर उसका कारण ये है कि पिछले 16 घंटे से मेरी सोसाइटी में लाइट नहीं है, मुझे वो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। बिल्डर जो हमसे पैसे ले चुका है बट उसके अगेंस्ट में सुविधाएं नहीं मिली हैं और मेरा बच्चा जो है वो सुबह से 4 बार दस्त और 6 बार उल्टी कर चुका है गर्मी के कारण। आप जानते हैं आज गर्मी कितनी है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो मुझे आज उसको गाड़ी में सुलाने के लिए मैं यहाँ पे इस वक्त आया हुआ हूँ कि एसी चला के आज पूरी रात में मेरे बेटे को मेरे परिवार के साथ यहाँ पे रह सकूँ और बिल्डर शायद आपके थ्रू मेरी आवाज़ सुन ले और हम सब 700 जने रहने वालों को हमारी मूलभूत सुविधाएं दे दें। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 37C स्थित एपेक्स अवर होम के नाम से अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है, जो कि एपेक्स बिल्डेबल प्राइवेट लिमिटेड नामक बिल्डर द्वारा बनाई गई है। सोसाइटी वासियों का आरोप है कि बिल्डर ने अपनी बचत के लिहाज से इस सोसाइटी में 100 kVA का सब स्टेशन बना दिया, लेकिन 700 फ्लैट में रहने वाले परिवारों की जरूरत है लगभग 3000 kVA के सब स्टेशन की। यही वजह है कि गर्मी बढ़ते ही जैसे ही सभी फ्लैट का लोड बढ़ता है, यहाँ का सब स्टेशन फेल हो जाता है और खामियाजा भुगतते हैं यहाँ के निवासी। Actually, it's not like only today we are suffering. From last 1 month, we are suffering for the same issues, and you know we are going through a so difficult time. It's a COVID time, and we know we are all doing our work from home, and we are facing a financial crisis also because there is a lot of salary cuts for many employees like me. I am from HR, and I know the employees are suffering from the salary cut. If I cannot provide that sufficient work to my company, they will also cut my salary. Then what I will do? I cannot able to pay my rent, I cannot able to pay my maintenance, then where I will go? I will go to stay in the footpath? Do you really think so? It should be resolved in a very short notice, you know, because we are all the time we are noticing that okay, this is the issue, please try something, you know, the concrete solution, because we want that. It's not like that okay, today we are getting the DG power for 2 hours or 3 hours, our inverter getting charged and then we can use the laptop. No, this is not the issue. If we cannot able to sleep for the entire 8 hours, how I will work for the next day? सर रात को हम सो ही नहीं पाते हैं, जैसे कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हम सह नहीं पाते हैं। एक्चुअली मैं 9th क्लास में हूँ, तो इस टाइम पे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे के फ्यूचर के लिए। सोचा था कि अपना घर होने के बावजूद भी पार्किंग एरिया में सोना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल माइंड नहीं करा था हमने इस चीज़ को। तो एक्चुअली हमें पढ़ना पड़ता है बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ मेरी 3 क्लास मैंने बहुत मुश्किल से ली है। बिना बिजली की कमी से बड़े ही नहीं बल्कि बुजुर्गों व बच्चों का सबसे बुरा हाल है। बिल्डर के लालच की वजह से 700 परिवार आज इस कदर परेशान हैं कि वो अपना दुखड़ा किसी विभाग में भी जाकर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उनकी गुहार अब सिर्फ जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक रह गई है कि किसी भी तरह से सोसाइटी मैनेजमेंट तक उनकी आवाज पहुंच सके। गुरुग्राम से मोहित, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।